दूसरा एक सवाल आप लोगों के दिल दिमाग में आता होगा कि सर मैं एक पार्ट को एक साथ पढ़ूं या लगातार पढ़ लूं, या मैं दो पार्ट को एक साथ लेके चलूं या चार पार्ट को एक साथ लेके चलूं। देखो, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो यदि किसी एक पार्ट को आप एक बार लेके चलते हैं और जब दूसरे पार्ट को आप लेके चलेंगे तो पहले वाला पार्ट आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। मनोविज्ञान ये हमेशा कहता है कि आप हमेशा पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप 3 से 4 पार्ट में पूरे सिलेबस को आपने डिवाइड किया और प्रॉपरली टाइम दीजिए कि यहां से इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, ये मेरा पहले पढ़ा हुआ, इसको मैं कम टाइम दूंगा, लेकिन उन 3 से 4 पार्ट को आप साथ लेके चलिए और साथ ही रिवीजन कीजिए। रिवीजन मतलब जिस टॉपिक का नंबर 30 दिन आ गया उसका फिर अगले 14वें दिन आ रहा है, 17वें दिन आ रहा है, वो देख लीजिएगा, लेकिन वो आपको साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप एक पार्ट को लगातार पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट 2 महीने बाद में आ रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो सही दिशा में नहीं चल रही। कि सर मेरे पास कंटेंट पहले से मैं पढ़ रहा हूं, अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम में प्रश्न बहुत हटके आ गए, अब मैंने उस कंटेंट को बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अब मैं क्या करूं, एकदम से नई किताब लेके आऊं क्या? कभी नहीं लेके आनी। यदि आपने कोई किताब पढ़ रखी है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी मेरे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री किसी और सर से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ते हैं, उनके नोट्स हैं, मान लीजिए हो सकता है किसी एग्जाम में 4% बाहर आ गए, तो आप कोशिश कीजिए कि जिन टॉपिक से वो गहराई वाले प्रश्न आए, उन्हीं टॉपिक्स को आप अपडेट कीजिए, उन्हीं नोट्स को आप अपडेट कीजिए, ना कि वो जो आपने मेहनत की है, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उनको तो आपने बंद करके रख दिया। मार्केट में गए, एक गाइड लेके आए, उस गाइड को पढ़ने में तुम्हें बहुत जोर आएगा, उसकी शब्दावली समझने में बहुत जोर आएगा, तो ये गलती आप नहीं करें। यदि वो कंटेंट कुल मिला के ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी कंटेंट को आप सेम रखिए। आप केवल एक काम कीजिए, उस टॉपिक्स को या उन नोट्सों को अपडेट कीजिए। अपडेट मतलब आपके लेटेस्ट जो PYQ हैं, जो लेटेस्ट लास्ट ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, उनके आधार पे जो नई चीजें हैं, मतलब एक पूरक सामग्री के रूप में उसमें ऐड कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि एकदम से नई सामग्री